आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, धुरंधर मूवी की डे 29 यानी कि भाई आज 5th फ्राइडे की वर्ल्ड वाइड फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। और भाई बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों? क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि धुरंधर अपकमिंग डेज में क्या करने वाली है। मतलब कि हम इस पर पहले एक सेपरेट वीडियोस बनाते थे जिसमें एक्सप्लेन करते थे कि धुरंधर अपकमिंग किस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, कब तोड़ सकती है। अब इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ ना बॉक्स ऑफिस के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि अगले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, सैटरडे और संडे। अगले 2 दिन डिसाइड करेंगे कि धुरंधर किस तरफ जा रही है। अब मेरी बातें आपको फिलहाल समझ नहीं आ रही होंगी, सिंपल आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड लेवल पे 3 बड़े रिकॉर्ड हैं। पहला है कल की 1200 करोड़, अगला है KGF 2 1250 करोड़, अगला है RRR भाई साहब 1300 करोड़। ये 3 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनके बीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज फ्राइडे था, अब अगले वीक पर 2 इंडिया की बड़ी मूवीज हैं। एक है प्रभास की दी राजा साहब और दूसरी है विजय थलापति की जना नायकन। और दोनों ही नॉर्मल नहीं है। अगर वो चल गई तो तबाही, ना चली तो वो अलग बात है। तो भाई साहब उसको भी माइंड में रखना है। तो एनालाइज करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो ना यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो यहां पर पहले तो हम आज डे 29 की बात करते हैं ना भाई, क्योंकि आज एक नया वीक स्टार्ट हो चुका है। फिफ्थ वीक का डे 1 है, ओवरऑल डे 29 है। तो भाई अब सबसे पहले कल डे 28 पर न्यू ईयर था और कल भाई क्या ही कमाल ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस तो 26 करोड़ हुई और नेट कलेक्शन भी 17 पॉइंट समथिंग 18 करोड़ तक हुई। तो आज का दिन ड्रॉप बिल्कुल बनता है, बट कितना आइए बताता हूं। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं फटाफट बुक माई शो के टिकट सोल्ड आउट की रिपोर्ट बताऊं तो आज 5th फ्राइडे पर सुबह 6 से दिन के 3 तक जिस मूवी ने सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए बुक माई शो पर, उस लिस्ट पे नंबर 1 पर है छावा। भाई सुबह 6 से दिन के 3 तक 55,000 टिकट सोल्ड आउट। बट मुझे बताओ कि भाई मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 5th फ्राइडे पर छावा की डील लग चुकी थी। बाय 1 गेट 1 फ्री या टिकट प्राइस 100 की थी, नॉट श्योर, डील थी। धुरंधर नंबर 2 पर है, सुबह 6 से दिन के 3 तक 44,000 टिकट सोल्ड आउट। फिर 3 से 4 के बीच में 7.3, फिर 4 से 5 के बीच में 7,000, फिर 5 से 6 के बीच में 7.2 और सुबह 6 से शाम 6 तक लगभग 70,000। देखो आज का दिन ड्रॉप था, क्योंकि भाई अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 4 हफ्ते यानी कि कल डे 28 तक हर एक दिन किसी न किसी घंटे में धुरंधर बुक माई शो पर 10,000 प्लस टिकट सोल्ड आउट करती थी, यानी कि डबल डिजिट एक घंटे में जरूर होता था, चाहे वर्किंग डे चाहे जो मर्जी हो। कल डे 28 तक लगातार ये चलता रहा, बट आज डे 29 पर किसी भी एक घंटे में 10,000 टिकट सोल्ड आउट नहीं हुए। कि हुए भाई साहब, मैं फौरन से चेक कर लूं, मेरी जहां तक रिपोर्ट है कि भाई साहब नहीं हुए, मैं चेक कर लेता हूं, नहीं हुए। यस मेरा भाई, बट कोई इशू नहीं, बनता था, आज का ड्रॉप बनता था। मैं जरा आपको लेकर चलूंगा अब सबसे पहले ऑक्यूपेंसी की तरफ और उसके बाद गाइस हम आएंगे कि क्या होने वाला है भाई साहब वर्ल्ड वाइड में आज और अपकमिंग डेज में। तो हम गाइस यहां पर स्टार्ट करेंगे इस मूवी की ऑक्यूपेंसी से और ऑक्यूपेंसी के साथ भाई साहब बॉक्स ऑफिस भी देखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आफ्टरनून तक आपको बताई थी, लेकिन थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी भाई साहब किधर गई? आ गई। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई आज भाई साहब लगभग 10%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 20%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 22% और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 17% पे चली गई। और आज फ्राइडे है तो नाइट ऑक्यूपेंसी से तो मैं बिल्कुल उम्मीद रख सकता हूं, मतलब कि अगर 20% प्लस आती है तो कमाल हो जाएगा। तो अब अगर बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की तरफ चलता हूं मैं, तो यस जो ट्रेड है, ट्रेड कह रहा है कि 8 करोड़ की नेट कलेक्शन, बट मेकर्स के अकॉर्डिंग मुझे आज भी 10 करोड़ नजर आ रहे हैं। उसकी सिंपल एग्जांपल, कल भाई साहब न्यू ईयर था, ट्रेड कहता है 15.7 करोड़ की नेट, मेकर्स के अकॉर्डिंग 17 पॉइंट समथिंग 18 करोड़, मतलब 2 से 3 करोड़ मेकर्स के अकॉर्डिंग ज्यादा आया। तो आज भी तो भाई साहब बिल्कुल वही हो सकता है। तो मैं 10 करोड़ की नेट कलेक्शन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो
कल डे 28 तक 784 पॉइंट समथिंग था, 0.9 था, तो मैं 785 मान सकता हूं। तो 785 करोड़ की नेट में अगर आज के 10 करोड़ डालूं तो ये बनता है 795, यानी कि आज 800 करोड़ नहीं कल होंगे, बट वर्ल्ड वाइड में आते हैं। तो मेरा भाई कल 28 डेज तक भाई जो हम ट्रैक करते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग धुरंधर 1175 करोड़ कमा चुकी है। कितना? 1175 करोड़। और इतना कमाने के बाद इसने पुष्पा 2 का रिकॉर्ड भी बीट कर दिया। जिन भाइयों को नहीं पता, मेरी लास्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा, बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। अब भाई साहब इंडिया की नंबर 1 फिल्म एक तरफ से धुरंधर है, वर्ल्ड वाइड लेवल पर, नेट में अभी नहीं। मैं ये क्या बोल रहा हूं, इसके लिए मेरी लास्ट वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी। बट हम आते हैं कि क्या होने वाला है। तो भाई आज 10 करोड़ की नेट ग्रॉस बनेगी लगभग भाई साहब 12-13। ओवरसीज से 2 करोड़ पॉसिबल है क्योंकि फ्राइडे है तो पॉसिबल है, तो 15 करोड़। तो धुरंधर आज अपने डे 29 यानी कि 5th फ्राइडे पर लगभग 15 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कर रही है। 15 करोड़ की। पहले कितना? 1175, उसमें 15 करोड़ ऐड करो तो ये बनता है 1190 करोड़, यानी कि 1190 करोड़ की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 29 डेज तक। इसका मतलब है कि कल सैटरडे पर सिर्फ धुरंधर 800 करोड़ की नेट कलेक्शन में एंट्री नहीं लेगी, बल्कि 1200 करोड़ की भी बॉक्स ऑफिस में एंट्री लेगी। इसका मतलब कि कल डे 30 पर धुरंधर 1200 करोड़ वर्ल्ड वाइड करके कल की का रिकॉर्ड बीट करने जा रही है। तो भाई 3 रिकॉर्ड कल तक बीट हो जाएंगी, यानी कि कल है डे 30 और मान लो कि कल भाई साहब 20 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड आता है, जो कि मैं बहुत कम ले रहा हूं। तो 1190 आज तक, कल का 20 तो 1210। कल की ने लगभग 1200 करोड़ वर्ल्ड वाइड किए थे, तो भाई कल की का भी क्या। तो भाई साहब धुरंधर ने पठान 1050 करोड़ को भी बीट किया, जवान 1150 करोड़ को भी बीट किया, कल की 1200 करोड़ को भी बीट कर दिया। तो मतलब कल डे 30 तक तो भाई साहब धुरंधर ने भाई इजीली बीट करके रख दिया कल की को। तो अब उसके बाद बचते हैं 2 रिकॉर्ड। 2 कौन से रिकॉर्ड? RRR और KGF2। KGF2 1250, RRR 1300। अब समझो, कल है सैटरडे यार, कल मैं कम आपको बता गया। अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेशन दूं तो भाई कल लगभग 25 करोड़ तक वर्ल्ड वाइड आ सकती है, लेकिन चलो 20 करोड़ हमने लिया, ठीक है। कल तक 1210 करोड़, परसों संडे पर भी 20 करोड़ वर्ल्ड वाइड बिल्कुल पॉसिबल है। तो कल अगर 1210, उसमें परसों के 20, ये बनते हैं 1230, यानी कि परसों संडे वाले दिन, जिस दिन डे 31 होगा, उस दिन इजीली हम कह सकते हैं कि ये मूवी 1230 करोड़ तक चली जाएगी। अब समझना, आज फ्राइडे पर नेट कलेक्शन 10 करोड़ मानो आती है, तो अगला जो मंडे होगा, यानी कि जो 2 दिन बाद मंडे आएगा, या फ्राइडे से आगे कंटिन्यू होगा, तो फ्राइडे पे अगर 10 है तो मंडे वाले दिन हम, सैटरडे संडे को मिस करें तो मंडे वाले दिन हम सिंगल डिजिट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब 7 से 8 करोड़। अब मान लो कि मैं 7 करोड़ की नेट एक्सपेक्टेशन रखता हूं, 7 करोड़ की नेट कलेक्शन, मतलब कि वर्ल्ड वाइड तो 10 करोड़ बन जाएगा ना इजीली। तो मंडे वाले दिन भी 10, इसका मतलब है कि ट्यूसडे वाले दिन भी 10, क्योंकि पिछले 4 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, चारों वीक्स में ट्यूसडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मंडे से ज्यादा है। तो मान लो कि ये ट्यूसडे पर मंडे से ज्यादा नहीं, मंडे जितनी आती है तो मंडे पर भी 10 और ट्यूसडे पर भी 10, तो ये 2 दिनों में 20 करोड़। परसों संडे तक इजीली भाई साहब हम कह सकते हैं 1230 करोड़ होगा। तो अगले 2 दिनों में अगर 20 करोड़ ऐड करो तो ये बन जाएगा 1250, यानी कि अगले 2 दिनों में 1250 करोड़ करके KGF2 भी गई, तो पीछे 50 करोड़ बचेगा। तो क्या 50 करोड़ पूरे 1 महीने में नहीं कर पाएगी? 8 वीक की विंडो है, मतलब 2 महीने की। तो 2 महीने की विंडो है, तो अभी तो 1 महीना पूरा रहता है। तो मेरी नजर में 1300 करोड़ बच्चों वाली बात हम कर रहे हैं। अगर दी राजा साहब बहुत भागी, अगर जननायकन बहुत भागी, तो भी फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना मान सकता हूं कि 1300 करोड़ की वर्ल्ड वाइड तो कंफर्म है, उससे ऊपर कितना जाएगी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।